हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमीज। तो आज बच्चों हम एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों। इससे पहले कि अगर आपने क्वेश्चन नहीं देखा है बच्चों तो आप जरूर आपको इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं रहेगा बच्चों, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपको? कह रहा है डिस्क्राइब हाउ two figures at the right are alike। क्या है बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है alike। क्या कह रहा है? एक मिनट, क्वेश्चंस क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चंस आ जाओ जी। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आपको alike। alike कह रहा है alike। क्या कह रहा है? alike and how they are different। मतलब alike का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या सेम है बच्चों? क्या है? सेम है या सिमिलरिटी जिसको कह लो। और यहां पे कह रहा है डिफरेंस विच बॉक्स हैज लार्ज लेटरल सरफेस एरिया। और किस बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है ये हमें बताना है। क्लियर? क्वेश्चन आपको तीन तरीके से पूछ रहा है। पहला क्या है बच्चों? सेम क्या है? तो आप इस फिगर को देख सकते हैं और इस फिगर में आप बता सकते हैं कि इसकी सिमिलरिटीज क्या है। सिमिलरिटी मतलब अलाइक, ठीक है, अलाइक मतलब सिमिलरिटी या सेम है। तो सेम क्या है? देख चलो, इसकी देखो, अगर हम हाइट की बात कर ले तो सेम है, ये भी इसकी हाइट सेम है, इसमें भी देखो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम है। तो आप यहाँ पे सिमिलरिटी कैसे? बोथ हैव सेम हाइट। पहली बात क्या कह सकते हैं? बोथ फिगर या बोथ बॉक्स, क्या कह सकते हैं? बोथ बॉक्स हैज सेम हाइट। पहली आंसर तो आप ये कह सकते हो, सेम बना। दूसरा क्या कह रहा है? डिफरेंस। डिफरेंस की अगर हम बात करें तो डिफरेंस बहुत देख सकते हैं। पहला, अगर हम इनकी क्या बच्चों कर्व सरफेस एरिया की बात करें, बेस की बात करें, तो जो सिलेंडर है इसका बेस क्या है? कर्व है। तो कह सकते हैं बेस क्या है? कर्व है। और इसका जो बेस है वो क्या है? स्क्वायर है। तो आप डिफरेंस में ये लिख सकते हैं कि सिलेंडर बेस है, यानी सिलेंडर क्या लिखेंगे? सिलेंडर बेस have curve, ठीक है। एंड ये जो क्यूबॉइड है, क्यूब बेस हैज स्क्वायर, ठीक है। एक चीज तो ये आप डिफरेंस बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है, या वैसे माइंड को इंटेंसिटी को समझाने के लिए भी कह सकते हो कि इन दोनों के बीच की जो हाइट है वो सेम है। और इन दोनों में अंतर अगर आप पूछ दे तो सेम कह देंगे, तो हाइट कह देंगे कि दोनों फिगर की जो हाइट है वो सेम है। डिफरेंस कह सकते तो कह सकते कि ये जो है क्यूब जो है वो स्क्वायर से मिलकर बना हुआ होता है, और सिलेंडर तो क्या उसका बेस क्या होता है? ठीक है, ये चीज क्लियर। अब क्या रहा है आगे, देखो क्या रहा है, विच बॉक्स हैज लार्ज लेटरल सरफेस एरिया। अब इसका लेटरल सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो ये क्या है? सिलेंडर है बच्चों, ये क्या है? सिलेंडर। और ये क्या है? क्यूब है। तो आपको इनका क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया और सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया LSA याद होनी चाहिए, तब आप कर पाएंगे। कैसे? चल, पहले अगर हम LSA ऑफ सिलेंडर निकाल लें तो देखो क्या होता है बच्चों। LSA निकालोगे तो LSA बताइए क्या होता है सिलेंडर का? 2 पाई RH होता है। तो देखो 2 पाई R, ये जो डायमीटर्स दिया हुआ है यहाँ पे, डायमीटर दे रखा है इसका 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा। और हाइट तो इसका क्या दे रखा है? हाइट तो आपको 7 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7/2 और हाइट 7 दे रखा। तो 7 से 7 कैंसिल्स, 2 से 2 कैंसिल्स, क्या आ जाएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा।
ये लेटरल सरफेस एरिया किसका है? सिलेंडर का है। अब हमें किसका चाहिए? ट्यूब का। ट्यूब का LSA ऑफ क्यूब। LSA में क्यूब क्या होता है? 4a² यानी 4 इंटू साइड होता है। LSA मतलब कर्व सरफेस एरिया। तो अगर ऊपर छोड़ दो, नीचे छोड़ दो, तो बीच का पोर्शन कितना बचेगा? 4 ही बचेगा ना, है ना। अगर आप देखो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, अगर आप बनाते हो इसको छोड़ दो और नीचे बेस को छोड़ दो, तो टोटल कितने? इसमें 6 फेस ही होता है। तो 6 में से टॉप को छोड़ दिया, बेस को छोड़ दिया, तो बीच का कितना बचा? 4 तो फेस बचेंगे, इसलिए 4a² लिखते हैं। ठीक है सर। चलिए अब क्या करेंगे? 4 इंटू a की वैल्यू क्या है? 7 इंटू 7। तो 7 7 जा 4 इंटू क्या होगा? 49। अब 49 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 9 चौक 36 के 6 हाथ में 3, 4 चौक 16, 17 18 19, क्या हो गया? 196 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब मुझे बताइए सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया या इसका, तो इसका जो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है। कह रहा व्हिच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया? किसका है लार्जर सरफेस एरिया? तो आप आंसर में क्या बोल देंगे? क्यूब box has larger LSE। बस इतना ही तुमको बताना था कि किसका ज्यादा है, तो आप बता दीजिएगा क्यूब बॉक्स हैज लार्ज लैटरल सरफेस एरिया। एज इट इज आप फिगर यहां से कंपेयर कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। आया क्लियर समझ में? तो 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा था, तीनों का आंसर आपने दे दिया। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? ये रहा क्वेश्चन, कह रहा है अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 meters and height 3 meters is made up of sheet of the metals. How many sheets of metal is required? ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। कह रहे हैं क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना चाहता है। चलिए मैं फिगर बना करके आपको समझाता हूं और आपको समझ में भी आएगा, फील दिलाऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन भले टाइम लगेगा थोड़ा सा, बट फील देना। करने को तो मैं 2 मिनट में 3 मिनट में कर दूंगा आपको आसानी से, आप कर ही लेंगे, बट फील लेना बहुत जरूरी है क्वेश्चन का। ठीक है, चलो फील दिलाते हैं आपको। कह रहे आप सिलेंड्रिकल टैंक, तो सिलेंडर कैसा होता है याद होगा, कॉन्सेप्ट लेक्चर में मैंने बताया था, फिगर भी समझाया था। ये आपका क्या बन गया? सिलेंडर। ठीक, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, सिलेंडर बन गया जी। अब कह रहा है इसका जो रेडियस है, टैंक का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। अब जो ये रेडियस है ये इसका 7 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है वो आपको 3 मीटर दिया हुआ है। हाइट जो है वो 3 मीटर है और जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर। मतलब हाइट क्या है? हाइट जो है वो 3 मीटर दिया हुआ है और जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, फ्रॉम अ sheet of metals how many sheets of metal is required? अच्छा, तो अब इसको बनाने के लिए शीट की कितनी रिक्वायर्ड है? ध्यान से समझिए, मतलब ये जो हमारा क्या दे रखा है, ये जो आपको दिया है बच्चों, ये जो है मेटल की शीट, ये इस तरीके से सिलेंडर टैंक बनाना है। ठीक है, अब इस सिलेंडर टैंक को बनाने के लिए कितनी शीट की रिक्वायर होगा, कितने मेटल शीट्स लगेंगे? तो देखो क्या करोगे, इसका जितना एरिया होगा, यानी देखो इस बेस को भी बनाने के लिए स्टील चाहिए, ये कर्व बनाने के लिए भी स्टील चाहिए, और ये भी कह रहा है क्लोज्ड वाला टैंक का, मतलब ऊपर से भी बंद होना चाहिए, नीचे से बंद होना चाहिए और बीच में तो चाहिए। मतलब क्या हुआ, क्या हुआ यहाँ पे बताइए? TSA होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ये सिलेंडर टैंक। CSA नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये कह रहा है क्लोज है, यानी नीचे से पैक्ड है ऊपर से भी पैक्ड है, तो नीचे से भी उनको स्टील लगेगा, मेटल स्टील लगेगा और ऊपर से भी मेटल स्टील लगेगा, तो ये और ये दोनों क्लोज हो जाएगा। मतलब ये होगा, अगर हम इसकी एरिया की बात कर ले, हाउ मेनी शीट्स रिक्वायर्ड ऑफ मेटल, तो ऑब्वियसली क्या करें, इसका TSA निकाल दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या निकालेंगे? रिक्वायर्ड क्या लिखेंगे?
मेटल्स रिक्वायर्ड, यहाँ पे आप चाहो तो ये लिख दीजिए मेटल रिक्वायर्ड टू मेटल रिक्वायर्ड, तो क्या लिखा तो यहाँ पे TSA ऑफ सिलेंडर। बस कितना मेटल शीट रिक्वायर्ड होगा इसको बनाने के लिए, तो TSA ऑफ सिलेंडर। तो TSA ऑफ सिलेंडर आपको पता है 2 पाई r और ब्रैकेट क्या होता है h प्लस r। बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, आपको यहाँ पे r की वैल्यू पता है, h की वैल्यू पता है, यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू पता है आपको 22/7 होता है, r की वैल्यू पता है 7 है, और h है 3 और r है 7। बस 7 से 7 कैंसिल्स, तो ये हो गया 44, ठीक है, और 7 3 10, तो ये क्या हो गया 440 मीटर स्क्वायर। मतलब इतने सीट चाहिए इसको बनाने के लिए। ये जो क्लोज सिलेंड्रिकल लूप है या टैंक है, इसको बनाने के लिए कितने चाहिए 440 मीटर स्क्वायर के मेटल सीट चाहिए, जिससे ये बन पाएगा। बात समझ में आया? यानी ये जो क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनेगा, इसको बनाने के लिए कितने चाहिए 440 मीटर का मेटल शीट चाहिए, जिससे ये बन पाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ, फील आया कि नहीं आया तो कमेंट करके बताइए। यस सर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। चलिए तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने क्या है। ये रहा बच्चों आपके सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। वाह, ध्यान दो, कह रहे यहाँ पे हॉलो सिलेंडर मतलब क्या होता है सर, जिसके बीच में खाली ऊपर से रहता है, जिसको कहते हैं ना खोखले हो गए हो तुम्हारे पास तो नॉलेज ही नहीं है। खोखले मतलब उसके अंदर ज्ञान नहीं है, जो है वो ऊपर ही दिखता है, वही होता है खोखले। अभी दिखाएंगे बताएंगे भी। हॉलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज कट अलोंग इट्स हाइट। अब उसको कुछ काटा है, अभी फिगर में बनाएंगे हम आपको, इट्स हाइट एंड फॉर्म और रेक्टेंगुलर शीट्स। अब जब उनको काटा है, उसको खोल दिया, तो वो एक रेक्टेंगुलर शीट बन गया, जिसकी विड्थ दे रखा 33 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट्स। तो अब रेक्टेंगुलर शीट्स की पेरीमीटर्स हमको बताना है। चलिए मैं फिगर से आपको विजुअलाइज करता हूं। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, मतलब ये मान लो ये आपको क्या दे दिया, एक हॉलो सिलेंडर दे दिया। ध्यान दीजिएगा, ये है एक हॉलो सिलेंडर जिसके अंदर में कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमें कह रहा है इसका जो एरिया दे रखा है, वो एरिया आपको दे रखा है इट इज कट अलोंग दैट। अब जो इसका कोई पोर्शन, मान लो ये पोर्शन काट लिया गया, ये पोर्शन काट लिया गया, तो ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। ये क्या बन गया, रेक्टेंगल। और इनकी जो विड्थ है ये दे रखा है आपको 33 मीटर, है ना। ये क्या है ना, इट्स फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। ये क्या बन गया, रेक्टेंगल शीट बन गया। ये क्या बन गया, रेक्टेंगल शीट्स बन गया, ठीक है। तो जितना ये काटा वही तो इसकी हाइट हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? ये जो सिलेंडर का एक स्ट्रिप काट लिया हमने, खड़े के स्ट्रिप काटा, तो वो जितना स्ट्रिप काटा वही तो इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है ना। ये किसकी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। बात समझ में आया? चलो आगे क्लियर। तो ये इसकी हाइट बन जाएगी, मतलब ये जो शीट्स कटी है ये इसकी क्या होगा, हाइट बन जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। तो इसका हमको पेरीमीटर बताना है। ये जो रेक्टेंगुलर शीट बना, इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। तो देखो ये शीट, तो यही इसकी लेंथ जो होगी यही इसकी हाइट बन जाएगी। ये जो इसकी लेंथ होगी यही इसको हाइट बन जाएगी, इसको L मान लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो शीट है, इस शीट को अगर हम, ध्यान दो, अगर ये एक लंबा शीट है और इसको अगर हम फोल्ड कर देंगे, ध्यान दो, ध्यान से, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ये एक लेंथ, लंबी लेंथ है, और जब हम इसको मोड़ देंगे, ध्यान देना, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं हम आपको। अगर ये लाइन है, अब इसको हमने क्या किया, दूसरी डॉट में
फोल्ड कर दिया तो ये क्या बन गया, एक सर्कल बन गया, सर्कुलर रूप बन गया इसका। तो इसका अगर हम पेरीमीटर बात करें तो क्या होगा, 2 पाई r, यही तो लेंथ था और यही तो हमारा l हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, l बराबर क्या ले सकते हैं, 2 पाई r ले सकते। क्यों, क्योंकि ये जो स्ट्रिप काट लिया गया ना इसके अंदर से, एक सर्कल को इस तरीके से काट लिया गया है और जब उसको खोला तो एक सीट बन गया। तो यही l इक्वल्स टू क्या होगा, 2 पाई r। मतलब क्या हुआ, ये एक परिधि यानी सर्कमफ्रेंस निकल के आ जाए। बात समझ में आया? यस सर, क्लियर हुआ, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कैसे आया, क्योंकि एक लेंथ था, जब उसको हमने फोल्ड कर दिया तो सर्कमफ्रेंस यानी सर्कल बना और सर्कल का जो परिधि होता है, पेरीमीटर जो होता है 2 पाई r होता है, इसलिए हमने ये लिख लिया। इतनी बातें क्लियर हुई, इतनी बातें समझ में आए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अब क्या है क्वेश्चन में, जो हॉलो सिलेंडर है जिसका एरिया दे रखा है, तो देखो एरिया जो है ये हमें कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, ये वाला एरिया दे रखा है, ना कि ds से दे रखा है। ये जो हमने कलर कर दिया ये वाला पार्ट आपको दिया हुआ है, ये एरिया दिया है, इसको बोलते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। क्लियर, ओके। अब यहां से अगर हम लिख सकते हैं LSA बोल दो या CSA बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा, क्या दे रखे हैं आपको, वैसे फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई RH होता है बच्चों, ठीक है। हाइट हमको पता नहीं है, ये हाइट, अच्छा ये हाइट है, ये हाइट हो गया इसका, और ये जो हाइट की स्ट्रिप काटा है यही तो है 33 मीटर, यानी इसकी जो हाइट है वो कितना दे रखा है आपको, हाइट जो है वो 33 मीटर विद इन दे रखा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे LSA की बात कर रहे थे, कितना है 4 और 2 4 इक्वल 2 पाई r और h की वैल्यू 33। अब हमको क्या चाहिए, दिस इक्वल टू, यहां ध्यान दो, इसी को तो हमने बोला था l, याद करो यहाँ पे देखो l इक्वल्स टू 2 पाई r, ठीक है। तो l आ गया, अब इसे क्या करेंगे, l निकालना है हमको, तो 4 2 4 बाय क्या करेंगे 33। अब इससे डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने के बाद आपको जो आएगा, आप यहाँ पे करेंगे डिवाइड, तो 128 आएगा, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं क्या आएगा, 128 मीटर इसकी लेंथ आ जाएगा। किसका, ये रेक्टेंगल सीट का। L आ गया, L हमको पता है, L आ गया और क्या आ गया, B आ गया, L आ गया, B आ गया। तो पेरीमीटर तो आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 into L plus B, बस खत्म। यही तो कह रहे हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। तो L पता चल गया, B पता चल गया, तो पेरीमीटर निकाल लेंगे अच्छा आसानी से। यहाँ पे आप लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, बताइए क्या होगा, 2 into L plus B, बस इतना ही तो है। अब क्या कर दो, 2, L की वैल्यू 128 और B की वैल्यू 33, दोनों को ऐड कर दीजिए 2 और इसको ऐड कीजिए, 8 3 11, 8 3 क्या हो जाएगा 11, 2 3 2 5 1 6 और ये हो गया 1 into 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 1 3, 332 और यहाँ पे क्या लिख देंगे, पेरीमीटर है तो यहाँ क्या है, सेंटीमीटर है या मीटर में, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर, मतलब क्या हो गया, 2 6 दूनी 12, 2 1 3, 322 सेंटीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर होगा। इतने लेंथ का एरिया, यानी ये जो है, ये जो आपको दे रखे ना, ये कितने लेंथ के, वाइड से बोल दो या जो भी बोल दो बच्चों, वो 300 कितना है, 322 सेंटीमीटर लेंथ की है ये। इस ये रेक्टेंगुलर शीट कितनी है, 322 सेंटीमीटर रेक्टेंगुलर शीट बना हुआ है, इतने मीटर्स का। आई होप अच्छे से क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आया होगा। तो ये जरूर फील करना बच्चों, क्लियर। चलिए अच्छे से समझ में आया, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, ये है आपके पास, क्या है, रोड रोलर takes 7 5 complete revolutions
टू मूव वंस ओवर द लेवल ऑफ रोड, मतलब किसी रोड को लेवल करने के लिए रोलर से 750 टाइम्स किया जाता है, कंप्लीट रोटेशन किया जाता है, तो वो रोड लेवल हो जाता है। ठीक, आगे क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड if the diameter of roller is 84 centimeter and length is 1 meters, लेंथ जो है 1 मीटर है और उसका जो डायमीटर है वो 44 सेंटीमीटर है। चलिए मैं फिगर से बना करके आपको अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ देख लो, मान लो ये जो रोलर होता है, ये तो पता है फिगर में भी देख रहे हैं बच्चों, ये कैसा है, सिलेंडर के जैसे है ना, ये क्या सिलेंडर के जैसे रोलर, ठीक है। तो ये हमने बना दिया सिलेंडर, ठीक है, ये बन गया आपका सिलेंडर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब इसकी जो डायमीटर्स है यानी लेंथ जो है, वो जो लेंथ है ये 1 मीटर दिया हुआ है और डायमीटर जो है वो डायमीटर 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो अब रोड रोलर, जैसे मान लो ये एक आपका रोड रोलर, तो इसको अगर आप घुमाते हो तो क्या होगा, ये जो एरिया होता है ना, यही तो रोड के ऊपर चलता है, लेकिन ये और ये तो चलता नहीं है, तो ये इसके बीच का एरिया निकल के आ जाएगा। और इस एरिया को क्या बोलते हैं, सी एस ए, यस या नॉट, क्या बोलते हैं, सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया। चलिए फिगर में समझाते हैं आपको, थोड़ा सा कलर में चेंज कर देता हूं। ये है, ये रोलर का काम करता है, ये एरिया क्या होता है, लैंड को बनाने के लिए काम आता है। ये सब तो ऐसे रहता है, इसका तो कोई यूज नहीं होता है, तो इसका यूज होता है। तो ये अगर आपको सी एस ए समझ में आ जाए या बच्चों एल एस ए समझ में आ जाए, इसका एरिया एक का निकालने के बाद आप क्या करेंगे, 755 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप उस कंप्लीट रोड का एरिया निकल के आ जाए। बात समझते हैं, एक रोड का एरिया निकाल लो, यानी एक सिलेंडर का एरिया निकाल लो, और वो सिलेंडर कितने टाइम्स रोटेट कर रहा है रोड पे, 750, तो 750 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, उस रोड का एरिया निकल के आ जाएगा। बस इतनी सी बात करनी है। क्या करनी है सर, लगाना क्या है, एल एस ए लगाना है, एल एस ए लगा दो या सी एस ए लगा दो, बस आसानी से आपका एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो एरिया ऑफ रोड इक्वल्स टू क्या होगा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, एरिया आप चाहो तो ये लिख दीजिए, एरिया ऑफ रोलर आप लिख लो, क्या है, रोड रोलर है ना, आर ओ ए डी, रोड रोलर, ठीक है। तो यहां पे आप कह सकते हैं सी एस ए ऑफ सिलेंडर इनटू 750, एक का निकल के आ जाएगा, तो 750 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। तो एक का पहले से निकाल, तो सी एस ए क्या होता है सिलेंडर का, बताइए, 2 पाई आर एच, ठीक है, और इनटू क्या है 750। अब आपको क्या निकालना है, आर निकालना है, एच आपको मीटर में दिया हुआ है, और डायमीटर जो है वो सेंटीमीटर में देखिए। तो कई बच्चे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, तो गलत आ जाएगा बच्चों। कभी भी कैलकुलेशन करोगे तो सेम यूनिट होना चाहिए। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में रखेंगे, मीटर में है तो मीटर में रखेंगे। बात समझ में आ, दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए, राइट। चलिए, तो अगर हम इसके रेडियस की बात कर ले तो क्या हो जाएगा, 84/2 डिवाइड करेंगे तो क्या 4, ठीक। ये सेंटीमीटर में और मीटर में चेंज करोगे तो क्या होगा, 100 से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, या फिर इसको एज इट इज ऐसे रहने दो, आगे देखेंगे जो कट जाएगा उसको काट देंगे, ठीक है, 42 बाय दैट, ठीक है। चलिए, और हमें क्या निकल के आ गया, मीटर में आ गई, और हमें हाइट भी मीटर में, ठीक है। चलिए, यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखते हैं, 2 पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगा, रेडियस की वैल्यू 42 बाय क्या होगा 100, क्योंकि यहाँ से r की वैल्यू लिया हमने, h की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 मीटर है, ठीक है, और इनटू 750, ठीक। अब देखिए काट करके, इस जीरो से ये जीरो खत्म,
7 3 8 7 4 28 7 5 35 7 6 42 यानी 6 से कट जाएगा। ठीक है सर। अब इसे इसको काट दो, ये क्या हो गया 5 हो जाएगा। ठीक, अब इसे इसको काटिए तो 15 25 75 हो जाएगा। बस अब क्या हो गया 15 6 90 यानी 22 और ये हो जाएगा 90। अब 90 22 को मल्टीप्लाई कर दो, आपके रिजल्ट आ जाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा सिंपल 9 दूनी 18 9 दूनी 18, बस ये आ जाएगा। ठीक है, इतना क्या होगा, इतना एरिया होगा, इतना मीटर स्क्वायर होगा बच्चों। क्या होगा 1980 मीटर स्क्वायर एरिया होगा उस रोड का जिस पे रोलर 750 बार कंप्लीट रोटेशन किया है। बात समझ में आया? तो उस रोड का जो एरिया निकल के आएगा वो 1980 क्या है 1980 मीटर स्क्वायर होगा उस रोड का जिस रोड पे रोड रोलर 750 बार कंप्लीट रोटेशन किया है, चक्कर लगाया है, रेवोल्यूशन किया है। अच्छे से क्लियर समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बच्चों, वाओ कितनी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। कह रहे अ कंपनी पैकेज इट्स मिल्क पाउडर, मतलब क्या हुआ एक कंपनी मिल्क पाउडर पैक करता है। ठीक है, इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर, जो आप सिलेंड्रिकल कंटेनर को देख रहे हैं, whose base has diameters of 40 centimeters and height 20 centimeters. The company placed a level around. अब उस सिलेंड्रिकल पे कंपनी ने अपना एक लेवल लगा रहा है जो आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। द कंपनी प्लेस लेवल, ठीक है, द सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो अब इसका एरिया हमको पूछ रहा है। ये जो मिल्क पाउडर है ना, इस मिल्क पाउडर का एरिया पूछ रहा है हमको कि क्या होगा। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। As shown in the figure, if the level is placed 2 cm from top and 2 cm from bottom, मतलब 2 cm टॉप से नीचे है और 2 cm बॉटम से ऊपर है। वही क्या है, what is the area of the level? तो इस लेवल का एरिया हमको बताना है। मतलब ये जो लेवल देख रहे हैं बच्चों, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं जिससे कि आप समझ पाएंगे। यानी ये जो लेवल है, इस लेवल का हमको एरिया चाहिए। तो बताइए इसमें क्या लगाएंगे आप, फटाफट बताइए बच्चों। क्या है ये, कर्व सरफेस एरिया है। क्या है, कर्व सरफेस एरिया है ना, तो बस कर्व सरफेस से लगा दीजिए या एल ऐसे लगा दीजिए, खत्म। तो चलिए अब एक चीज ये याद रखना, ये जो इनका बेस है ना, तो जितना इसका रेडियस होगा उतना ही इसका रेडियस होगा। हाइट देखो, हाइट टोटल की हाइट 20 है, यहां से यहां का 2 दे रखा है और यहां से यहां का भी 2 दे रखा है, तो यहां से 4 लेस कर देंगे तो निकल के आ जाएगा। तो यहां से अगर हम क्या करते हैं, हाइट ऑफ लेवल, क्या कह रहा है, हाइट ऑफ द लेवल है ना, क्या लेवल का ही तो निकालना है। तो हाइट ऑफ द लेवल क्या हो जाएगा, टोटल 20 माइनस 4 तो क्या आ जाएगा 16, और सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर लिख देंगे। और रेडियस अगर बात कर ले तो रेडियस तो सेम होगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। तो आपको रेडियस पता चल गया, हाइट पता चल गया, तो अब CSA ऑफ लेवल निकाल। तो CSA ऑफ लेवल, CSA या LSA भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। LSA ऑफ लेवल क्या है बच्चों, लेवल का LSA निकालेंगे तो क्या होगा 2 पाई RH। बात समझ में आ रहा है, क्यों किया हमने, ठीक है। अब देखो 2 पाई की वैल्यू क्या है 22/7, यस। R की वैल्यू क्या है बच्चों 7 है, और हाइट कितनी है, हाइट जो है 16 आया है ना। टोटल हाइट 20 है, लेकिन ध्यान देना टोटल हाइट 20 है तो 2 सेंटीमीटर ऊपर से घटा दो, 2 सेंटीमीटर नीचे से घटा दो, तो बचेगा कितना, 20 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 16 ही तो बचेगा। वही तो मैंने यहाँ पे किया,
लेवल की हाइट हमको चाहिए, इस पाउडर जो लिखा है मिल्क पाउडर इसकी हाइट चाहिए, तो बस वही कर दी। और डायमीटर तो सब कैसे भी है, क्योंकि इसमें ऐसा तो नहीं है कि बीच में ज्यादा मोटा है साइड में पतला, ऐसा तो नहीं है, सब इक्वल है। तो जितना ये यहाँ 14 सेंटीमीटर ये भी होगा तो यहाँ भी 14 सेंटीमीटर होगा, तो ये डायमीटर है। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर बाय 2 होता है, तो हमने डायमीटर बाय 2 किया, रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर बाय 2, तो सेकंड आ गया। अब ये बन गया कर्व या सीएस है या एलएस है, जो बोल लीजिए, वही हमने लिख दिया यहाँ पे बस। अब ये वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दीजिए, इससे इसको कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, 44 इंटू क्या हो जाएगा 16, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। 6 चौके 24, 6 चौके 24, 2 हो गया, ठीक है। 6 चौके 24, 2 26, ठीक, 4 4, अब बताइए 4 10 और 4 2 6 7, 704, क्या आ गया बच्चों 740, 704 नहीं है, 704 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो लेवल डायग्राम्स है, यानी इस सिलेंडर पे कंपनी ने जो अपनी पैकिंग का जो स्टिकर लगा रखा है, जो लेबल लगा रखा है, उस लेबल का जो एरिया है बच्चों वो कितना है 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इस सिलेंड्रिकल बॉक्स पे कंपनी जो है अपना लेबल लगा रहा है, उसकी जो एरिया है वो कितना है 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। चलिए तो बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये एक्सरसाइज आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। ऑल द वेरी बेस्ट।